नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। मई 2022 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं, जो कि प्रतियोगिता दर पर करंट अफेयर्स के तौर पे आपको दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, ठीक है, इस DRDO के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा के एकीकृत टेस्ट रेंज द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद एवं अन्य सहायक एजेंसी के सहयोग से निर्मित किस मिसाइल बूस्टर का सफल परीक्षण 8 अप्रैल 2022 को किया गया? तो ये किया गया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का यानी SFDR। आपको मैं बता दूं कि DRDO के द्वारा 2017 से इसका विकास किया जा रहा है और 2018 में और 2019 में इसका सफल परीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं रैमजेट की, है ना, इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की, तो यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है। और SFDR तकनीक जो है एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों की बात करें, इसकी महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें रैमजेट की यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की, तो यह मिसाइल को सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी पर हवाई खतरों से सुरक्षित करता है। और वर्तमान में जो टेक्निक है विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास ही उपलब्ध है। हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं वो SFDR तकनीक का उपयोग करती हैं। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीडाइजर यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, DRDO जो है ये क्या है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है, कब हुई थी? 1958 में। और एक क्या है कि भारतीय सेना की तकनीकी विकास प्रतिष्ठान के तौर पे कार्य करती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हेलिना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेलिना क्या है? हेलिना जो है इस सेना का संस्करण है और ध्रुवास्त्र जो कि भारतीय वायुसेना संस्करण है। हेलिना क्या है? वो थल सेना के लिए है और ध्रुवास्त्र जो है वायुसेना के लिए। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो नाग मिसाइल सिस्टम है, उसी के हेलीकॉप्टर संस्करण को लॉन्च किया गया। इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी है। इन मिसाइल प्रणालियों को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं नाग मिसाइल के बारे में, तो नाग मिसाइल जो है वो तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ क्या फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक मिसाइल है। और इसे DRDO द्वारा भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयरबॉर्न दोनों बलों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया, विकसित किया गया। और ये सभी मौसम और दिन और रात किसी भी समय में कार्य करने में सक्षम है और कम से कम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम की यानी IGMDP, क्या IGMDP के बारे में, तो IGMDP जो है इसकी परिकल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। IGMDP का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा 1983 में किया गया और इसे मार्च 2012 में पूरा किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जो मिसाइलें डेवलप की गई है, विकसित की गई है, उसकी संख्या है 5। नोट करेंगे। और इन 5 मिसाइलों को याद रखने के लिए बस आपको याद रखना है बिहार का जो कैपिटल है पटना, उसे, ठीक है। अब कैसे, देखिए, P4 होगा पृथ्वी, P से पृथ्वी हो जाएगा, A से अग्नि, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 आकाश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी के बारे में, तो यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अगर हम अग्नि की बात करें तो यह विभिन्न श्रेणियों में 1, 2, 3, 4, 5 में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, इस तरह से इसको क्या किया गया है, बनाया गया, ठीक है। वहीं त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। नाग की बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश की बात करें तो मध्यम दूरी की
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, यूक्रेन पर आक्रमण करने एवं वहां के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने 7 अप्रैल 2022 को रूस को निलंबित कर दिया है? तो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अमेरिका से खरीदे गए 24 बहुआयामी हेलीकॉप्टर की तैनाती करने जा रहा है, वो कौन सी है? तो है MH-60 रोमियो। MH-60 रोमियो जो है इसे तैनात करने जा रहा है। भारत की केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2022 को किस प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील आदि में करने का निर्णय लिया है? तो है फोर्टिफाइड राइस। कौन सी? फोर्टिफाइड राइस। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने लगभग 13.8 मिलियन वर्ष पहले हुए बिग बैंग विस्फोट के लगभग 300 मिलियन वर्ष बाद बनी दूरस्थ किस गैलेक्सी को खोजने का दावा अप्रैल 2022 में किया है? तो है HD1। कौन सा है? HD1। होम्योपैथी के संस्थापक एवं पिता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जिनका जन्म 1755 में हुआ था, तो इनके जन्मदिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। किस वरिष्ठ नेता को 10 अप्रैल 2022 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की महासचिव पद पर लगातार तीसरी बार चुना गया है? तो है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी को CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है इसे हम कहते हैं CPIM। ठीक है, तीसरी बार लगातार महासचिव के पद पे चुने गए हैं सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न है कि गुजरात में भारत पाक सीमा पर बाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर किस स्थान पर व्यू पॉइंट, फोटो गैलरी आदि की स्थापना की गई है, जिसका कि उद्घाटन 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नड्डा बेट। और कौन से जिले में है? बनासकांठा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग बेड़े में मार्च 2022 में सम्मिलित किया गया? तो यह ICGS सक्षम। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस द्वारा मार्च 2022 में जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? 136वां रहा है। कौन सा रहा है? 136वां। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे हम बोलते हैं नाटो, इसमें 30 देश है ना, के सदस्य राष्ट्र में लगभग 30,000 सैनिकों द्वारा मार्च और अप्रैल 2022 में नॉर्वे में सैन्य संयुक्ताभ्यास किया गया, वह कौन से नाम से संपन्न किया गया? तो जो संयुक्ताभ्यास हुआ, सैन्य संयुक्ताभ्यास जो हुआ, वह हुआ है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ठीक है, नाटो के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, प्यूर्टोरिको में मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में कौन मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई? तो ये चुनी गई है कैरोलिना विलावास्का, और ये कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। कैरोलिना विलावास्का जो है ये पोलैंड की रहने वाली है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार मार्च 2022 में किस वास्तुविद को प्रदान किया गया? तो D फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2022 का एबल प्राइज अमेरिका के किस गणितज्ञ को दिया गया? तो ये दिया गया है डेनिस P सुलिवान को। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, एबल प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस P सुलिवान को दिया गया है। भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता मार्च 2022 में जीती है? तो है PV सिंधु। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत की आयुष मंत्रालय के द्वारा मार्च 2022 में एक समझौता किया गया ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की, और इसकी स्थापना के लिए जो किया गया वो कहाँ पर होगा? इसका समझौता जो हुआ कि इसे स्थापित किया जाना है, वह कहाँ पे किया जाना है? तो जामनगर गुजरात में। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर्स निकल कर आते हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में दी गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।